हेलो एवरीवन, हमारे चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारी जो क्लास है वो है 4 जून की। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो नेल्सन मंडेला अवार्ड है 2024 उससे सम्मानित किया गया है निमहांस को। निमहांस क्या है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान। ये कहाँ है? बेंगलुरु में ये है। बात करते हैं निमहांस की। तो ये है क्या? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं निमहांस। ठीक है, बेंगलुरु। इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। निमहांस क्या है? निमहांस संस्था को यह अवार्ड स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया है। ठीक है, चलिए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज के लिए ये एक मेडिकल इंस्टीट्यूट है। नेल्सन मंडेला अवार्ड की बात हम कर लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2019 में। प्रदानकर्ता कौन है? प्रदानकर्ता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये उन व्यक्तियों, संस्थानों या सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। नेल्सन मंडेला अवार्ड की बात हो रही है, ये उन्हें दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के प्रोत्साहन के लिए योगदान दिया हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। कलाकार और पद्मश्री मगुनी चरण कुंवर, देखिए नाम है इनका मगुनी चरण कुंवर, और ये पद्मश्री थे तो इनके इसीलिए इनके नाम से पहले पद्मश्री लगा है। इनका निधन हो गया। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता था? तो देख लिए, ये जाने जाते थे पपेट्री के लिए, कठपुतली कला के लिए। ठीक है, इनका जो निधन है वो 1 जून को हो गया है। ये 88 वर्ष के थे। ठीक है, ये उड़ीसा राज्य से संबंधित थे और ये थे कठपुतली कला से ये संबंधित थे। कठपुतली जो कला है उसमें ये पारंगत थे। पद्मश्री मिला इन्हें वर्ष 2023 में। किस लिए मिला? कि जो कठपुतली नृत्य है, कठपुतली नृत्य जैसी लुप्त होती कला को संरक्षित रखने के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला वर्ष 2023। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 2 जून को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए 2 जून। इसकी हिस्ट्री हम सभी को पता है, एक बार देख लेते हैं। 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हैदराबाद राज्य के और तेलुगु भाषी जितने भी क्षेत्र थे उन सबको मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। तो पता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था। अच्छा, स्थापना देख लेते हैं। तो देखिए, जो आंध्र प्रदेश है उसका पुनर्गठन कब हुआ? वर्ष 2014 में। ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से पृथक कर भारत के 29वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं। राजधानी क्या है? हैदराबाद है। विधानसभा की सीटें यहाँ 119 हैं। विधान परिषद की सीटें 40 हैं। राज्यसभा की 7, लोकसभा की 17। राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन। चलिए, राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन कौन से हैं? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जो संशोधित GDP वृद्धि दर है वो क्या है? तो देखिए, भारत की जो संशोधित GDP वृद्धि दर है वो है 8.2%। तो देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा क्या हुआ है? रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए GDP वृद्धि को 7.6% से बढ़ाकर अनुमान से 8.2% कर दिया गया है। ठीक है, क्यों बढ़ाई गई है? वृद्धि के कारण क्या है? पहला कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ योगदान। ठीक है, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में जो विनिर्माण क्षेत्र है यानी
जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 9.9% की वृद्धि देखी गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हाल ही में जो भारतीय मुक्केबाज महासंघ है यानी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विश्व मुक्केबाजी की सदस्यता ली है। विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए जो विश्व मुक्केबाजी का मुख्यालय है वह है स्विट्जरलैंड में स्थित। ठीक है, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ यानी बीएफआई विश्व मुक्केबाजी में शामिल हुआ। 2019 में क्या होता है कि फाइनेंस और प्रशासन संबंधी मसलों के कारण जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है यानी आईओसी, ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की इसकी मान्यता इसने रद्द कर दी थी। ठीक है, तो भारतीय मुक्केबाजी संघ ने ये फैसला लिया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की चेतावनी के बाद लिया, जिसमें आईओसी ने कहा था कि अगर भारतीय महासंघ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से जुड़ा रहा तो 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक से इस खेल को हटाया जा सकता है। ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग की बात हो रही है। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी खेल हेतु संस्था है ये। ठीक है, अप्रैल 2023 इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और देखिए ये क्या है, भारत की बॉक्सिंग जो खेल है उसकी गवर्निंग बॉडी है, प्रेसिडेंट है इसके अजय सिंह। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, किस संस्था द्वारा हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट जारी की है? ठीक है, तो ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है आपकी WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसने की है? स्टॉप ने। स्टॉप का मतलब है स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोडक्ट्स। इन दोनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है, WHO एंड स्टॉप। स्टॉप की फुल फॉर्म एक बार फिर से देख लीजिए, स्टॉपिंग टोबैको ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, संस्था ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है, हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टोबैको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स। ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट की प्रमुख बातें देख लीजिए। वैश्विक स्तर पर देखिए ये बड़ी अचंभित करने वाली और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देखिए वैश्विक स्तर पर क्या है, 13 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 37 मिलियन बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। ये वैश्विक स्तर का डाटा है। और आपको पता है 1 मिलियन में कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, तो एक सोचिए 37 मिलियन बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं और जिनकी जो आयु है वो मात्र 13 से 15 वर्ष है। तो कितने ये बड़ी चिंताजनक बात है। इससे क्या होता है? हृदय रोग, फेफड़ों के विकार, कैंसर आदि के जोखिम के कारण पूरे वर्ष में क्या होता है, 8 मिलियन से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। 8 मिलियन, देखिए ये कितनी बड़ी बात है। अच्छा देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, ये इसलिए दिखाई गई है जो लोग टोबैको का सेवन करते हैं, भले ही डायरेक्टली करते हैं, सिगरेट की फॉर्म में करते हैं या कैसे भी करते हैं, तो ये डिफरेंस आ जाता है उनके लंग्स में। ये जो है इन चीजों का यूज करने से ये जो लंग्स हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, वो इस टाइप की उनकी कुछ शेप हो जाती है और ये एक नॉर्मल लंग्स है। ठीक है, तो देखिए WHO के अनुसार क्या है, धूम्रपान से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को स्वास्थ्य सेवा व्यय और उत्पादकता में कमी के कारण प्रत्येक वर्ष, ठीक है, 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान होता है। देखिए इसके कितने सारे नुकसान है। सबसे पहला नुकसान है आपकी हेल्थ। यदि आपकी हेल्थ ही नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। इसलिए अपनी हेल्थ पर विशेष ध्यान दें और इन छोटी बहुत से लोग होंगे जो इन चीजों में होंगे, तो कृपया उनसे दूर रहें। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। वर्ष 2024 में मेंस T20 वर्ल्ड कप के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए आपको पता है जो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है तो उसका ये कौन सा संस्करण है? तो ये है उसका 9वां संस्करण। ठीक है, कब से ये शुरू हो रहा है? 1 जून से ये शुरू हो रहा है। मेंस T20 ये इसका 9वां संस्करण है और इस साल ये कहाँ होगा? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। ठीक है, इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक होगा? 1 जून से होगा ये 29 जून 2024 तक। 1 जून से शुरू होगा, 29 जून तक ये आयोजित किया जाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप है। इसमें कुल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अब तक का सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप ये होने वाला है। ठीक है, इस मेंस T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी वर्ष 2007 से। इसके आयोजन करता है आईसीसी। पहला विजेता इसका भारत रहा और वर्ष 2022 में इसका विजेता कौन था? इंग्लैंड था, पाकिस्तान को हराकर। ठीक है,
ये तो आगे की बात हो गई, ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीआरडीओ और किस संस्था द्वारा मिलकर डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस DIACOE सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो देखिए ये स्थापित किया जा रहा है IIT कानपुर में। ठीक है, तो IIT कानपुर में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये सेंटर स्थापित किया गया है। ये जो सेंटर है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कानपुर IIT द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सहयोग से ये स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। भारत की कौन सी कंपनीज को टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में शामिल किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है ये टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज है, इसमें किसको शामिल किया गया है? तो देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसमें लिया गया है, टाटा ग्रुप को इसमें लिया गया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसमें लिया गया है। तो इसमें इन सभी को शामिल किया गया है। ये टाइम्स द्वारा जारी की गई टाइम्स की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज रिपोर्ट थी ये। इसमें भारत की 3 कंपनियों को लिया गया है। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा समूह और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों को ही इस सूची में शामिल किया गया है। देखिए टाइम की इस लिस्ट को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, जिनमें कौन कौन है? लीडर्स हैं, डिसरप्टर्स हैं, इनोवेटर्स हैं, टाइटन्स हैं और पायनियर्स कैटेगरी इसमें शामिल है। और हर कैटेगरी में 20 कंपनियों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा दार एस सलाम बंदरगाह किस अफ्रीकी देश में स्थित है? तो देखिए जो दार एस सलाम बंदरगाह है ये है तंजानिया में स्थित। ठीक है, ये तंजानिया में स्थित है। चलिए बात करते हैं अदानी जो पोर्ट्स है उसने तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल के लिए समझौता किया है। कितने वर्षों के लिए? 30 वर्षों के लिए। ठीक है, और तंजानिया का जो दार एस सलाम है वो एक ऐसा बंदरगाह है जो सड़क और रेलवे के एक अच्छे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये तंजानिया का प्रमुख बंदरगाह है। ये डरबन, मोम्बासा और मोपुटो के बाद अफ्रीकी महाद्वीप के हिंद महासागर पर चौथा सबसे बंदरगाह है। ठीक है, तो ये तंजानिया अफ्रीकी देश है और यहाँ की राजधानी है डोडो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम मिलेंगे आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिएगा पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।